सफलता का पहला और सबसे बड़ा रहस्य है लक्ष्य की स्पष्टता और उस पर अडिग रहना। गीता हमें ये सिखाती है कि जीवन में जो भी कार्य करो, उसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं है, तो वो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था, तो उसका मन विचलित हो गया था। वो सोचने लगा कि रिश्तेदारों, गुरुओं और भाइयों के खिलाफ युद्ध कैसे किया जाए। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि उसका असली कर्तव्य क्या है। यही शिक्षा हमें भी मिलती है कि जब तक हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित नहीं होगा, तब तक हम अपने रास्ते से भटकते रहेंगे। आज की दुनिया में असंख्य प्रलोभन हैं। सोशल मीडिया, आलस्य, दूसरों की राय, असफलताओं का डर। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाता है और कभी हार नहीं मानता, वही अंत में विजय पाता है। लक्ष्य वही है जो हमें हमारी आत्मा के साथ जोड़ता है, जो हमें जागते हुए सपने दिखाता है। गीता कहती है, कर्तव्य पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाएगा। 2. फल की चिंता छोड़ना, डिटैच फ्रॉम रिजल्ट्स। गीता का सबसे अमूल्य संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अक्सर हम किसी काम को करते समय परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं। अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा? अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मेहनत का फल नहीं मिला तो? यही सोच हमारे कर्म को कमजोर कर देती है। सफल व्यक्ति की पहचान यही है कि वो अपना पूरा ध्यान केवल कर्म पर देता है। परिणाम को लेकर उसका मन विचलित नहीं होता। फल की चिंता हमें या तो घमंड की ओर ले जाती है, अगर सफलता मिल जाए, या निराशा की ओर ले जाती है, अगर असफलता हाथ लगे। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ अपना श्रेष्ठ कार्य करता है और परिणाम को समय और ईश्वर पर छोड़ देता है, वही सच्चे अर्थों में सफल कहलाता है। मान लीजिए, एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अगर वो सिर्फ अंक और रिजल्ट की चिंता करता रहेगा, तो वो कभी पढ़ाई में गहराई से ध्यान नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर वो पूरी लगन और ईमानदारी से पढ़ाई करता है, तो परिणाम निश्चित रूप से उसके पक्ष में होगा। यही गीता का सिद्धांत है। 3. आत्मसंयम और अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। गीता हमें आत्मसंयम का महत्व बताती है। इंसान के अंदर जितनी बड़ी शक्ति है, वह है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी आदतों, अपनी सोच और अपने समय को अनुशासन में ढालते हैं। आत्मसंयम का मतलब ये नहीं कि अपनी इच्छाओं को दबा दो, बल्कि ये कि उन्हें सही दिशा में लगाओ। जल्दी उठना, नियमित समय पर काम करना, बेवजह समय बर्बाद न करना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, ये सब अनुशासन की निशानियां हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रख सकता, तो वो अपने लक्ष्यों तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। गीता कहती है, इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्ची शक्ति है। जिस तरह घोड़े अगर लगाम से बंधे न हों, तो रथ कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। उसी तरह इंद्रियों पर नियंत्रण के बिना इंसान जीवन की मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। आज के जमाने में मोबाइल, इंटरनेट और व्यर्थ मनोरंजन हमें बार बार बहकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सफलता उसी की है जो खुद को अनुशासन में रखकर हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है। 4. कठिनाइयों को अवसर मानना, टर्निंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज। सफलता की ओर जाने वाला रास्ता कभी आसान नहीं होता। हर कदम पर कठिनाइयां, असफलताएं और बाधाएं आती है। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि कठिनाइयों से डरना नहीं है, बल्कि उन्हें अवसर में बदलना है। अर्जुन के सामने भीषण युद्ध था, जो उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। अगर वो भाग जाता तो कभी इतिहास का हिस्सा न बनता। लेकिन उसने कठिनाई को स्वीकार किया और उसे अवसर में बदल दिया। यही हमें भी करना है। कठिनाइयां हमारी परीक्षा लेती हैं। वे हमें मजबूत बनाती है, हमारे धैर्य और साहस को परखती है। सफल व्यक्ति वही है जो गिरने के बाद भी उठता है, असफल होने के बाद भी प्रयास करता है और हर संकट में अवसर ढूंढता है। आज अगर किसी का बिजनेस डूब जाए, नौकरी छूट जाए या जीवन में बड़ी परेशानी आ जाए, तो वो 2 रास्ते चुन सकता है। या तो हार मान ले
या फिर उस कठिनाई को नई शुरुआत का अवसर मान ले। गीता यही सिखाती है कि कठिनाई अंत नहीं होती, बल्कि नई राह की शुरुआत होती है। दृढ़ निश्चय और अटल संकल्प, डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। गीता कहती है कि बिना दृढ़ निश्चय के सफलता असंभव है। इंसान तब तक किसी ऊंचाई को छू नहीं सकता जब तक उसके अंदर अटल संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति न हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके कुरुनंदन, बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 41। अर्थ, निश्चयात्मक बुद्धि वाले मनुष्य का लक्ष्य एक ही होता है, जबकि अनिर्णय की स्थिति वाले व्यक्ति की बुद्धि अनेक शाखाओं में बिखरी रहती है। यानी सफलता पाने के लिए व्यक्ति को एक ही दिशा में पूरी शक्ति लगानी चाहिए। अगर बार बार लक्ष्य बदलोगे या हर असफलता पर रास्ता बदल दोगे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। सफल वही होता है जो एक निर्णय ले और उसे अंत तक निभाए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। 6. संभाव और धैर्य, इक्विनिमिटी एंड पेशेंस। सफलता का छठा रहस्य है हर परिस्थिति में धैर्य और संभाव बनाए रखना। गीता हमें सिखाती है कि सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, ये सब जीवन का हिस्सा है। इनसे विचलित हुए बिना संतुलन बनाए रखना ही सफलता की असली कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, समदु अख सुखन धीरा सुमृतत्वाय कल्पते। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 15। अर्थ, जो पुरुष सुख दुख में समान रहता है वही मोक्ष या अमरत्व के योग्य होता है। आज की दौड़भाग भरी दुनिया में ये शिक्षा बहुत गहरी है। अगर हमें थोड़ी सफलता मिल जाए और हम अहंकारी हो जाएं, तो ये हमें पतन की ओर ले जाती है। अगर असफलता मिल जाए और हम टूट जाए, तो ये हमारे जीवन को थाम देती है। सफल वही है जो धैर्य रखकर संतुलन बनाए रखता है और हर परिस्थिति से सीख लेकर आगे बढ़ता है। 7. निस्वार्थ सेवा और कर्मयोग, सेल्फलेस सर्विस एंड कर्मा योगा। गीता का सबसे गहरा रहस्य है निस्वार्थ कर्म और कर्मयोग। सफलता केवल धन, पद या प्रसिद्धि पाना नहीं है। सच्ची सफलता वही है जिसमें इंसान अपने कर्म से दूसरों के जीवन में रोशनी लाए। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। फल की इच्छा से कर्म मत करो और कर्म न करने में भी आसक्ति मत रखो। यानी जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य करता है वही जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। अगर कोई डॉक्टर सिर्फ पैसे कमाने के लिए इलाज करता है तो उसकी सफलता अधूरी है, लेकिन अगर वो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता है तो उसका कर्मयोग ही उसे महान बनाता है। निस्वार्थ कर्म से मिलने वाली सफलता स्थायी होती है, जबकि स्वार्थ से मिलने वाली उपलब्धि क्षणिक होती है। यही कारण है कि गीता हमें कर्मयोग अपनाने का मार्ग दिखाती है। गीता के अनुसार सफलता पाने के ये 7 रहस्य हैं। 1. लक्ष्य पर अडिग रहना। 2. फल की चिंता छोड़ना। 3. आत्मसंयम और अनुशासन। 4. कठिनाइयों को अवसर मानना। 5. दृढ़ निश्चय और अटल संकल्प। 6. संभाव और धैर्य। 7. निस्वार्थ सेवा और कर्मयोग। इन 7 रहस्यों को यदि जीवन में उतार लिया जाए तो सफलता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका छोटा सा सपोर्ट ही हमें और बेहतर वीडियो बनाने की ताकत देता है। जय श्री कृष्णा।